जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में और देश के लिए एक नई खोज, एक नई खबर के साथ और नए ऐलान के साथ आप सबके साथ हाजिर हैं। डेक्कन गोल्ड माइंस ने छत्तीसगढ़ में भारत के लिए एक बड़ी खबर कंफर्म की है और ये कंफर्म किया है कि पहला निकल कॉपर पीजी डिपॉजिट ढूंढ निकाला है और ये खबर खुद डेक्कन गोल्ड माइन ने आप सबके साथ और हम सबके साथ साझा की है और हम तक एक बार पहुंचे तो हम भी आप सबके सामने लेकर आ गए कि आपको भी खुशखबरी पहुंचाई जाए। और पिछले 2 साल से जब प्रधानमंत्री मोदी ने राम मंदिर का शिलान्यास किया है तब के उसके बाद से ही देश के अलग अलग कोने में इस तरह की खबरें आ गई हैं, चाहे अंडमान की बात करें, कश्मीर की बात करें, जैसे कि हमने कल बात की थी जबलपुर की और उड़ीसा की, आज छत्तीसगढ़ की खबर है, राजस्थान पे भी हमने बात की है, देश में बिहार की बात करें, यूपी की बात करें, सोना, काला सोना, रेयर अर्थ मिनरल्स एक के बाद एक मिल रहे हैं। और हम जबकि ये बात जानते हैं कि एक तरफ जो स्ट्रेटेजिक मिनरल्स है, ग्लोबल रेस में इंडिया को एक नई जगह दिलाने की शक्ति, ताकत रखते हैं। जो ये रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, उसको लेकर बड़ी वॉर चल रही है। आप सब जानते हैं कि चाइना ने अमेरिका के मिनरल्स को ब्लॉक किया, तब से अमेरिका पगला गया और ये सारी जो वॉर चली है। अब ये जो खबरें हैं, इसके बाद भारत की स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग ग्लोबल लेवल पर कितनी अहम हो सकती है, क्या कुछ बदलाव है? बड़े सारे सवालों के साथ हाजिर हैं उमेश जी, हमारे साथ है। उमेश जी, बहुत स्वागत। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम। उमेश जी, एक बार फिर से हम एक अच्छी सी खबर के साथ, बहुत इंटरेस्टिंग अपडेट के साथ हम हाजिर हैं। बड़ा अच्छा लगता है इस तरह की खबर जब आती है और डेक्कन गोल्ड माइंस ने कंफर्मेशन दी है कि निकल कॉपर पीजी डिस्कवरी छत्तीसगढ़ में। इस खबर को सबसे पहले तो आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या ये खोज भारत को चाइना के जो रेयर अर्थ मोनोपोली है उसको तोड़ने में मुक्ति दिलाएगी, या हम बस एक रॉ एक्सपोर्टर बनकर रह जाएंगे? देखिए अंबर जी, जब से प्रधानमंत्री मोदी जी ने राम मंदिर का शिलान्यास किया है लास्ट 22 जनवरी को हम्म। 2024 को, हम देख रहे हैं हम्म। कि देश के अंदर हमें एक तरह से बाढ़ आ चुकी है। हर जगह मिनरल्स मिल रहे हैं, भले ही वो लिथियम मिल रहा है, कश्मीर में मिल रहा है, या अंडमान के अंदर हमने नेचुरल गैस रिजर्व देखा, फिर हमने समुद्रयान की बात की, हमने रेयर अर्थ मिनरल्स की बात की है। अब जबलपुर देख लीजिए, राजस्थान देख लीजिए, बिहार देख लीजिए, यूपी देख लीजिए, फिर बॉम्बे ऑयल फील्ड में भी हमने देखा कि कैसे जो नया ऑयल फील्ड्स मिला है, फिर कृष्णा गोदावरी बेसिन में मिला है। और भी बता देता हूँ कि इवन तमिलनाडु, कर्नाटका के अंदर भी अनएक्सप्लोर्ड है, गोल्ड माइंस वहां पे भी है। भारत सरकार ने अभी तक पूरा कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया है, एक्सप्लोरेशन लाइसेंस नहीं दिया है। और इसी के संदर्भ में हमने जब बोला था कि कोलार गोल्ड माइंस जिसको वापस स्टार्ट कर रही है भारत हम्म। सरकार, और जिसके अंदर हमने हम्म। बताया था कि हर साल 750 किलो का गोल्ड जो है एक्सट्रैक्ट होगा, उसी कंपनी जो है उन्होंने अभी एक तरह से अ, अ, उन्हीं उन्होंने डेक्कन गोल्ड माइन जो कंपनी है, उन्होंने अब एक तरह से बताया है कि कल अंबर जी, उन्होंने कल बताया था कि छत्तीसगढ़ के अंदर जो बसना तहसील है, महासमुंद डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे उनको एक 700 मीटर लॉन्ग मिनरलाइज स्टोन मिला है। उसके अंदर बताया जाता है कि उसके अंदर निकल है, कॉपर है, प्लेटिनम ग्रेड मिनरल्स है। और ये तीनों मिनरल्स जो जो हमारे कमीशन भारत के जो ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज है, भले ही वो ईवी हो या रिन्यूएबल एनर्जी हो, डिफेंस हो, एविएशन हो, इन सब में बहुत इंपॉर्टेंट इनका रोल होने वाला है। इन्होंने एक तरह से वहां पर बताया जाता है कि दे हैव यूज्ड टेक्निक्स लाइक ड्रोन के द्वारा उन्होंने मैग्नेटिक सर्वे किया है। मैग्नेटिक सर्वे से उन्होंने पता लगाया है कि 300 मीटर नीचे इन्होंने ये मिनरल्स की एक तरह से इसकी पुष्टि की है, सॉइल टेस्टिंग की है। और एक तरह से इन्होंने वहां पर अलग तरीके की टेक्निक से इन्होंने सॉइल कॉम्पोजिशन से बताया कि ये 3 नए मिनरल्स इनको मिल रहे हैं। और ये जो माइंस है ना, जो ऑस्ट्रेलिया की नेबो बेबल माइंस है और फिनलैंड में जो हैमावारा माइंस है, उसके जैसी ये बताई जा रही है। देखिए अमर जी, अब क्या है, आपको मालूम है कि आज वर्ल्ड के अंदर एक रेस चल रही है फॉर फॉर एक्वायरिंग
रेयर अर्थ मिनरल्स। भारत के प्रधानमंत्री भी आपने देखा है कि पिछले दिनों वो अर्जेंटीना गए थे, घाना गए थे, नमीबिया गए थे। सारी कंट्रीज जा रहे हैं जहाँ पे को स्ट्रेटेजिक और रिजर्व्स की जरूरत है। और इसी के लिए भारत सरकार अपने खुद के देश के अंदर भी उन्होंने लाइसेंस देके रखे हैं कंपनीज को, जिनके पास एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है कि वो यहाँ पे इंडिया को माइनिंग पावर हाउस बना सकते हैं। और इससे देश के अंदर हमारी तो लेबर इंटेंसिव हमारी इंडस्ट्रीज होती है और हमारे पास लेबर्स की कोई शॉर्टेज नहीं है, जिसके कारण एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। ये बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। उमेश जी, अब सवाल ये है कि जो गवर्नमेंट है उसके पास क्या कोई क्लियर पॉलिसी है निकल, कॉपर और पीजी जैसे जो स्ट्रेटेजिक मिनरल्स हैं उनको सिक्योर करने की, या फिर प्राइवेट प्लेयर्स ही इसमें ओपनली सिर्फ ऐसे ही काम करते रहेंगे? देखिए, गवर्नमेंट ने एक तरह से ट्रांसपेरेंट पॉलिसी अपनाया है। इसके अंदर उन्होंने ओपन फॉर ऑल कर दिया, भले ही वो स्टेट गवर्नमेंट जैसे सोचिए आसाम गवर्नमेंट जो है उन्होंने डिगबॉयल और जो डिब्रूगढ़ में जो ऑयल मिला है उसके अंदर स्टेक ले लिया है। वो अब दोनों जगह से कमाएगा। वो वहां से सेंटर से रॉयल्टी भी लेगा और वो डिब्रूगढ़ में जो ऑयल मिला है उसके अंदर प्रॉफिट शेयरिंग भी खाएगा। उसी के हिसाब से उन्होंने प्राइवेट कंपनीज को भी अलाउ कर दिया है। और प्राइवेट कंपनी जिनके प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है उनको एक तरह से पूरा लाइसेंस देके रख दिया है कि 30 साल के लिए कि आप इसके अंदर से माइनिंग करिए और आप देश के अंदर एक्सप्लोरेशन करके टेक्नोलॉजीज लेके आइए और देश के ग्रोथ के अंदर आप भारत को आत्मनिर्भर बनाइए। अब बता देता हूँ, ये जो निकल रहता है ना, ये यूज होता है ईवी बैटरीज में और इस टर्बाइन इंजन में यूज होता है, एरोस्पेस में यूज होता है और हाई टेम्परेचर अलॉयज में यूज होता है। और ये जो कॉपर होता है, ये कॉपर यूज होता है ईवी में यूज होता है, ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज होता है, रिन्यूएबल सिस्टम में यूज होता है और कंस्ट्रक्शन में यूज होता है। और ये जो प्लेटिनम होता है, प्लेटिनम के अंदर ये सिर्फ प्लेटिनम ग्रेड मिनरल्स है, इसका एक 6 मिनरल्स का एक ग्रुप होता है जिसके अंदर प्लेटिनम है, पैलेडियम है, रोडियम है, इरिडियम है, ऑस्मोसियम है। और ये यूज होता है कार के कैटालिटिक कन्वर्टर्स में, जिससे प्रदूषण कम होता है। भारत की जो इंडस्ट्रीज है, हाइड्रोजन इंडस्ट्रीज, इसके अंदर भी प्लेटिनम यूज होता है, ज्वेलरी में यूज होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होता है और डेंटल और इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट में भी यूज होता है। आपने देखा होगा कि भारत ने अभी रिपोर्ट भी जारी की थी जिसमें रशिया उन्होंने अमेरिका को बोल रहा था कि आप रशिया से प्लेटिनम ग्रेड इक्विपमेंट्स भी लेते हो। तो ये वही मेटेरियल सब अमेरिका रशिया से ले रहा है और हमें एक तरह से सुनाता जा रहा है। हाँ। तो उमेश जी, अगर हम इन्वायरमेंटल और या इंडिजिनस कंसर्न्स की बात करें, तो जहाँ खोज हुई है और जहाँ जहाँ पे हुई है वहाँ पर ज्यादातर ये ट्राइबल बेल्ट के रूप में हम उसको देखते हैं। क्या जो फॉरेस्ट क्लियरेंस है और जो डिस्प्लेसमेंट है उनके सवालों को किस तरह से हम देखें? देखिए, जनरली अभी तक कुछ हुआ नहीं है देश के अंदर। पहले ये बातचीत होती थी क्योंकि देश के अंदर क्या होता था, कांग्रेस सरकार को के टाइम पे ये एनजीओस रहते थे जो देश की प्रगति के अगेंस्ट वो एक तरह से कैंपेन फंड करते थे। भले ही वो पॉस्को जैसी यूनिट हो, साउथ कोरियन यूनिट, जिन्होंने ओडिशा में अपनी माइन लगाने की बात की, स्टील प्लांट की, फिर वो वहां से निकल चुके। और आपने ये भी देखा कि तमिलनाडु में कुडम कुडम के अगेंस्ट हुआ। तो मोदी सरकार ने देश के अंदर जो ये एनजीओ का जो दुष्प्रभाव चल रहा था, जिसके कारण वो एनवायरमेंटल कंसर्न्स लेके डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को रोकते थे, उसके ऊपर नकेल कसी है। और आज आप देख रहे हैं देश के अंदर माइनिंग इंडस्ट्री फल फूल रही है। अब भारत सरकार ये सब खतरों से उन्होंने मालूम था, इसके लिए इन्होंने एक तरह से प्रोजेक्ट अश्मंतर बनाया था। अश्मंतर के अंदर एक ही चीज था जो मैंने बता रहा था आपको, प्लेटिनम ग्रेड प्रोडक्ट्स है, उनको उनकी बहुत उपयोगिता होती है। जैसे एक तरह से ये लाइट कॉम्पोजिट मटेरियल्स भी बनाते हैं। आपकी हाइपरसोनिक मिसाइल्स में एक स्पेशल कोटिंग लगाई जाती है जो रेडार को एक तरह से अवॉइड करती है। ये प्लेटिनम ग्रेड इक्विपमेंट्स करते हैं। और आपके जो नेक्स्ट जनरेशन थ्रस्ट इंजन जो होते हैं, जो आपकी स्क्रैमजेट इंजन होती है, जो यूज होती है सैटेलाइट्स में भी यूज होती है और मिसाइल्स में भी यूज होती है, उसमें भी प्लेटिनम ग्रेड जो इक्विपमेंट्स है उसका बहुत यूज होता है। आपने ये भी सुना होगा कि भारत अपना खुद का एक मिनरल रिजर्व बनाने वाला है। मिनरल रिजर्व इसके लिए बना रहा है भारत, ताकि भारत सिर्फ ओर को बाहर नहीं भेजेगा, देश के अंदर वो बोल रहा है टेक्नोलॉजी लेके आओ,
टेक्नोलॉजी लेके जाके हम इसको रिफाइन करेंगे, रिफाइन करने के बाद भेजेंगे और उसके लिए हम रिजर्व भी बनाएंगे। और रिजर्व बनाने के बाद जैसे ओपेक, आपको मालूम है कि प्रोडक्शन घटते ही उसका दाम बढ़ जाता है, तो भारत भी उस तरीके से कंट्रोल कर पाएगा। इसके लिए वो स्ट्रेटेजिक मिनरल रिजर्व की भी उसने एक तरह से प्लानिंग कर दी है। आपको मालूम है अभी जो ईवी बैटरीज आती है वो लिथियम लिथियम आयन और फॉस्फेट की आती है। भारत के पास लिथियम आयन के इतने रिजर्व्स नहीं है, तो भारत क्या सोच रहा है कि वो निकल बेस्ड बैटरीज को प्रमोट करने की कोशिश कर रहा है। और इस लाइन में बताया जाता है कि भारत में निकल बहुत है, तो इसके लिए निकल, मैग्नीशियम और कोबाल्ट की बैटरीज वो ट्राई कर रहा है प्रमोट करने की। अगर नहीं हुआ तो इसके अलावा निकल, कोबाल्ट और एल्यूमिनियम की बैटरीज को भी प्रमोट करने का प्लान है भारत का। और जी। एक और एक चीज है, बता देता हूँ, इतने सारे आपने देखा है कि हमने इतने सारे खोज किए, इसके लिए कोई एक स्ट्रेटेजिक फोर्स भी भारत ने उसका गठन कर दिया, ताकि यहाँ पे जाके इन सबको गार्ड किया जाए। तो भारत ने स्ट्रेटेजिक मिनरल जो मिलिट्री कमांड है उसकी भी स्थापना कर दी है। और ये जो कमांड होगा, ये जहाँ देश के अंदर जितने भी मिनरल साइट्स है उनकी प्रोटेक्शन करने वाला है। अब सवाल ये है उमेश जी कि हमने ट्रांसपेरेंसी और पॉलिसी के बारे में बात की, लेकिन हम अगर प्रॉफिट शेयरिंग के रूल्स को लेकर बात करें, तो क्या जो लोकल लोग हैं उसको लेकर उनको कितना फायदा मिलेगा, कितना बेनिफिट होगा, या सिर्फ ये सोने की चिड़िया उड़ती रहेगी ऐसे ही? देखिए, देश के रिसोर्सेज हैं, देश के लोगों को ही बेनिफिट होने वाला है। अगर लिथियम माइंस अगर कश्मीर में आइन माइन होती है तो अल्टीमेटली वहां के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। फैक्ट्रीज वहां पे बनेगी, फैक्ट्रीज बनेगी तो वहां पे उनका जीने का स्तर बढ़ेगा, उनकी इनकम बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आएंगे। वहां पे जो प्राइवेट कंपनी रहेगी उनको मान्यता, उनको मैंडेट है कि दे हैव टू कंस्ट्रक्ट स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, हुँ। और वो सब फैसिलिटीज करना ही पड़ेगी। एनवायरमेंट रेगुलेशंस भी आएगा। ये सरकार कांग्रेस सरकार जैसी नहीं है कि देश को बेच डाले, जैसे उन्होंने कोयला घोटाला किया, आप 2G स्कैम किया। इन दोनों स्कैम्स के कारण देश के अंदर माइनिंग इंडस्ट्री खत्म हो चुकी थी। अब ये माइनिंग इंडस्ट्री रिवाइव हो रही है और भारत सरकार ने देख लिया कि जितने भी माइनिंग प्रोजेक्ट्स होते हैं, यहाँ पे एनजीओज आ जाते हैं, देश के एनवायरमेंट की बात करते हैं और एक तरह से फ्रिवलेस पिटीशंस डालते हैं कोर्ट्स में और उसको रोकने की कोशिश करते हैं। इन सब के ऊपर नकेल कसी है। इसके लिए आप देख रहे हैं कि 2 साल में हमने इतने सारे, हमने जिस हिसाब से बताया कि कल जबलपुर में हमें 3,35,000 टन का बोल रहे हैं गोल्ड रिजर्व है। अब ये कितनी सही बात है, कितना है, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है, एस्टिमेट बता रहे हैं। और इसी के आधार पे भारत की ग्रोथ की जो आधार है वो हमारी माइंस है। इसको चाइना ने यहाँ पे एनजीओ को फंड किया था ताकि भारत देश के अंदर अपने खनिज पदार्थों को निकाल ना सके, वो इंडस्ट्री बना ना सके और भारत की ग्रोथ को खत्म करने की ये कोशिश की गई थी। दिस इज द जी। रीजन अमर जी, आज हम इतने सारे, आप ये देख रहे हैं प्राइवेट कंपनीज आ रही हैं, दे आर कमिंग इनटू मिनरल एक्सप्लोरेशन, रिफाइनिंग टेक्निक्स, और एक तरह से वहाँ की जो एरिया है वहां को भी डेवलप करेंगे। जी। उमेश जी, हम जानते हैं कि जो निकेल, कॉपर, पीजी जैसे जो मेटल्स होते हैं, वे ईवी, डिफेंस और स्पेस टेक के लिए काफ़ी क्रूशियल होते हैं। क्या इस खोज को स्ट्रेटेजिक रिजर्व में कन्वर्ट करने का कोई रोड मैप है सरकार के पास? देखिए, सरकार तो अभी एक तरह से आपने देखा है कि सरकार ने पहले एक स्ट्रेटेजिक मिनरल कमांड, एक मिलिट्री फोर्स बना दी है गार्ड करने के लिए। सेकेंड, वो प्राइवेट कंपनीज को एक तरह से 30 इयर्स की लीज दे रहा है, एक्सट्रैक्शन करेंगे, फिर उनको बोल रहा है कि आप रिफाइनिंग टेक्निक्स लेके आएंगे। रिफाइनिंग टेक्निक्स लेने के बाद पहले ये अपने देश के अंदर जो प्रोडक्शन होता है उसकी जो सेटिस्फैक्शन, उसकी जो डिमांड है वो फुलफिल करेंगे। फिर हुँ। एक्सपोर्ट में हम देखेंगे कि कौन से नेशंस हमारे साथ हैं, हम उनको एक्सपोर्ट करेंगे। हमारी चॉइस रहेगी कि हमें अमेरिका को एक्सपोर्ट करना है क्या नहीं करना है। हम उनको रॉ और नहीं बेचेंगे, हम यहाँ पे रिफाइन करेंगे, उसको स्टोर करेंगे, फिर बाद में हम डिसाइड करेंगे कि ये मिनरल का भाव क्या होना चाहिए। अगर हमको लगेगा कि डिमांड बढ़ती जा रही है तो हम सप्लाई रोक देंगे और जिसके कारण दाम बढ़ेंगे और हम उस समय बेचेंगे। सो वी कैन कंट्रोल द सप्लाई। दिस इज अ वेरी मच, ये बहुत बड़ा स्टेप है भारत सरकार का। और आपने ये देखा है कि अमेरिका भारत से क्यों गुस्सा हो रहा है।
अमेरिका इसके लिए हो रहा है कि भारत उनको स्ट्रेटेजिक ओर ले जाने नहीं दे रहा है। भारत हम्म। खुद ही बोल रहा है कि सारा काम हम करेंगे। हम क्यों आपको और ले जाने की टेक्निक दें, हम उसको रिफाइन करेंगे, रिफाइन करके बेचेंगे, और तो आप किलो के भाव में ले जाओगे। ठीक है, आप दोगे कितना, कोड़ियों के भाव दोगे, और रिफाइंड प्रोडक्ट होगा तो आप हमको पूरा दाम दोगे। इससे देश के अंदर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, देश की तरक्की होगी, देश का विकास होगा, फॉरेन एक्सचेंज बढ़ेगा, और हम डिक्टेट करेंगे उनके सामने। तो अमेरिका इसके लिए भारत से आज इतना गुस्से में, सही जी। बात नहीं, ये देख लीजिए। उमेश जी, अगर इस पूरे जो इस तरह की जो अब डेवलपमेंट्स हैं, इस तरह की जो खोज हो रही है, इस सब को लेकर अगर स्टेट और सेंटर की बात करें, तो जैसे अब हम इसी रिसेंट ये जो जिस मामले पे हम चर्चा कर रहे हैं उसकी बात करते हैं, छत्तीसगढ़ की सरकार और सेंटर के बीच में जो रॉयल्टी, ओनरशिप, बेनिफिट्स है, उस सब को लेकर क्या इक्वेशन होगी, या फिर ऐसा तो नहीं है कि कोई खींचतान की शुरुआत हो जाएगी, राज्य अपना हक जताए और केंद्र अपना, कैसे इस पे क्लैरिटी मैं आपसे चाहूंगी, क्या इसके लिए सुप्रीम कोर्ट है ना अंबर जी, कुछ भी होगा तो सुप्रीम कोर्ट एक देख लेगी। वहां हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर्स भी है, हमारे पास एक्सपर्ट्स भी है, रिड्रेसल मैकेनिज्म्स भी है। सेंट्रल स्टेट डिस्प्यूट नए नहीं है, सब जगह होते हैं, कहाँ पे नहीं होते हैं। परिवार में तो रहोगे तो ऐसा तो होना ही है। तो सुप्रीम कोर्ट को जो सही लगेगा वो दोनों राज्य सरकार और सेंट्रल केंद्र सरकार को दोनों को मान्य रहेगा। तो ये सब चीजें चलती रहेगी, पर देश का ग्रोथ नहीं रुकना चाहिए। सिर्फ छोटी बातों को लेके हम माइनिंग नहीं करेंगे ऐसी बात नहीं होगी। लोग बोलेंगे चलो काम कर लेते हैं। माइनिंग नहीं होगा ये सवाल नहीं था, मतलब कैसे केंद्र और जो राज्य सरकार है, कैसे रॉयल्टी, बेनिफिट्स इन सबको लेकर क्या सामंजस्य बैठेगा, और अभी की मतलब क्या मौजूदा अभी सेटअप है, मैं उस पे बात करना चाह रही थी। मैं उसी के ऊपर आ रहा था। बंगाल के अंदर भी, बंगाल की खाड़ी में, बंगाल राज्य के पास भी तेल रिजर्व मिले, पर कहीं ना कहीं वहां की राज्य सरकार केंद्र सरकार के साथ कोऑपरेट नहीं कर रही है। इसके कारण वहां की जो ऑयल रिजर्व्स की पुष्टि से केंद्र सरकार ने अभी तक नहीं की। मैं इसके ऊपर आ रहा था। अब इसमें डेवलपमेंट किसका नहीं हुआ, बंगाल के लोगों का ही नहीं हुआ। अब समझने वाली बात है। और आपने देखा है कि बंगाल के अंदर जिस हिसाब से अनकंट्रोल्ड माइग्रेशन हो रहा है, उसके कारण देश के अंदर भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार को केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। आप केंद्र सरकार के अगेंस्ट रह के आप काम नहीं कर सकते हो, आपका डेवलपमेंट नहीं होगा। आप जितनी जल्दी बंगाल के जो लोग अगर समझ जाते हैं और उसी हिसाब से और वो एक अच्छी सरकार लेके आते हैं नेक्स्ट ईयर, तो शायद बंगाल के अंदर भी हम शायद खबर दे देंगे कि ये बंगाल के अंदर काला सोना मिल गया है, बंगाल के अंदर ये मिल गया है, क्योंकि भारत की हर धरती के अंदर कुछ ना कुछ मिलेगा। इतने खनिज पदार्थ है हमारे पास। बिल्कुल, ये ऊपर वाले की बड़ी कृपा है, बड़ा उसका रहमो करम है कि भारत को हर चीज से ऊपर वाले ने नवाजा है। चाहे हर मौसम की बात करें, पहाड़ की बात करें, रेगिस्तान की बात करें, समुद्र की बात करें, मैदान की बात करें, भारत के पास सब कुछ है, और हम हर समय हर मौसम का हम मजा ले सकते हैं। भारत को जिस तरह से रक्षा नेचर ने दी है, जिस तरह से भारत बना हुआ है, ये पूरी तरह से कुदरत की देन है। और भारत की धरती में देखें तो जिस तरह से हमें आए दिन इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं, किस तरह से हम एक्सप्लोर कर रहे हैं अपने रेयर अर्थ मिनरल्स और क्रिटिकल जिन हम मिनरल्स की बात कर रहे हैं, जो भारत की इकोनॉमी में बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं मजबूती दिलाने में, और साथ ही साथ भारत की जो ग्लोबल स्टैंडिंग है उसको और मजबूत करने में। जो फिलहाल रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर रेस है, उसमें भारत और मजबूत हो सकता है। चाइना की जो डिपेंडेंसी है उसको, या चाइना की जो मोनोपोली है उसको चैलेंज कर सकता है जरूर, जिस तरह से हमें उम्मीद नजर आ रही है भविष्य में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। जय श्री राम।